बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्ल लव इख्तलत अवानिन अक्सरुहा ताहिरुन तहर्रा लितवद्दुइ वशुर्बि व इन कान अक्सरुहा नजिसन ला यतहर्रा इल्ला लिशुर्बि व फी सियाबिल मुख्तलितति यतहर्रा सवाउन कान अक्सरुहा ताहिरन व नजिसा। आज के इस सबक में साहिब किताब ये बता रहे हैं कि अगर कहीं पर चंद बर्तन हों, उन बर्तनों में कुछ बर्तन पाक हों और कुछ बर्तन नापाक हों, तो कौन से बर्तन से किसी बर्तन से वुज़ू करेगा या नहीं करेगा। पिएगा या नहीं पिएगा पानी। तो साहिब किताब के बताने का जो मंशा है वो ये है कि बेटा पानी वुज़ू के लिए होता है और बाज़ बर्तनों में पानी नापाक है, बाज़ में पाक है, लेकिन वुज़ू करने वाले को जो वुज़ू करना चाहता है उसे ये पता नहीं है कि इसमें कि कौन सा बर्तन पाक है, कौन सा नापाक है। तो वुज़ू करेगा या नहीं करेगा, ऐसी सूरत में तयम्मुम कर लेगा, क्या करेगा, इस मसले की वजाहत फरमाते हैं इस फसल में। तो बेटा इसके सिलसिले में साहिब किताब दो शिक़ें बयान कर रहे हैं। पहली शिक़ तो यह है कि अगर पानी के बर्तन आपस में मुख्तलित हो जाएं कि बाज़ पाक हों बाज़ नापाक हों, तो उसकी दो सूरतें हैं। या तो अक्सर बर्तन पाक होंगे या अक्सर बर्तन नापाक होंगे। मिसाल के तौर पर 5 बर्तन थे, उनमें 3 पाक थे और 3 नापाक थे, वो 2 नापाक थे। तो जाहिर बात है कि ताहिर की अक्सरियत हो गई, वो 3 है नापाक, 3 है पाक और नापाक जो हैं वो 2 हैं, तो ताहिर की अक्सरियत है। अगर ताहिर बर्तनों की अक्सरियत हो तो फुक़हाए किराम फरमाते हैं कि वुज़ू करने के लिए भी तहर्री करेगा। तहर्री का मतलब दिल जमाएगा। ये मालूम नहीं है कि उनमें से कौन सा पाक है कौन सा नापाक है, लेकिन दिल जमाएगा। अब जिस बर्तन पर उसका दिल जम जाए कि ये वाला पाक है, गौर व खौज करने के बाद उसके अलामात और पहचानों में कुछ अगर उसके पास अलामतें हों, अलामतों में गौर व खौज करेगा। गौर व खौज करने के बाद अगर उसे उसका दिल जम गया कि ये वाला पाक है, तो जिस पर दिल जमेगा उसी से वुज़ू कर लेगा। यानी वुज़ू करने के लिए भी उसने तहर्री की। तहर्री का मतलब यानी कोशिश करेगा समझने की, पाक को नापाक से मुमताज करने की कोशिश करेगा, फिर जिस पर दिल जमे उससे वुज़ू करेगा। यह है तहर्री का मतलब। यह तहर्री वुज़ू करने के लिए तहर्री करना, ऐसी अगर प्यास लगी है तब भी तहर्री करेगा, यानी इसी तरीके से गौर खोज करेगा। यह तहर्री करने का हुक्म उस वक्त है जबकि अक्सर बर्तन पाक हों, और अगर अक्सर बर्तन नापाक हैं, बिलफर्ज अक्सर बर्तन नापाक हैं, तो फुक़हाए किराम फरमाते हैं, साहिब किताब भी फरमाते हैं कि वुज़ू के लिए तहर्री नहीं करेगा। अक्सर तो नापाक हैं, वुज़ू के लिए तहर्री नहीं करेगा, कोई गौर व खौज नहीं करेगा कि यार किससे मतलब गौर व खौज करने के बाद किसी पे दिल जमे फिर वुज़ू करे, नहीं। फुक़हाए किराम फरमाते हैं अगर अक्सर नजिस हैं तो तहर्री करेगा ही नहीं, बल्कि तहर्री इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उससे वुज़ू करना ही जायज़ नहीं होगा अब इसके लिए, अगर अक्सर नजिस हैं।
तो वुजू करने के लिए तहर्री नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि वुजू का खलीफा और नाइब मौजूद है, तयम्मुम। इसलिए अब इसके लिए हुक्म होगा कि अगर अक्सर बर्तन नापाक हैं तो सीधे सीधे खलीफा और नाइब जो कि तयम्मुम है, फौरन तयम्मुम का कस्द करे और तयम्मुम करके नमाज पढ़े। तहर्री ना करने का जो हुक्म है वो इस वजह से है क्योंकि खलीफा और नाइब मौजूद है, यानी तयम्मुम। इसके बरखिलाफ प्यास लगी है बहुत तेज, जान पे आई हुई है, और अक्सर बर्तन नापाक हैं। अब ये मालूम नहीं हो रहा है कौन सा नापाक है कौन सा पाक है, और प्यास तेज लगी हुई है ऐसी, तो कह रहे हैं कि पीने के लिए मगर तहर्री करेगा। क्यों? मैंने आपको वजह बताई थी, मैंने कहा था कि वुजू करने के लिए तहर्री करने का हुक्म नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि उसका नायब और खलीफा मौजूद है। लेकिन पीने के लिए कह रहे हैं कि तहर्री करेगा, जिस पर दिल जमेगा उसको उससे पानी पी लेगा। क्यों? इसलिए कि पीने के मामले में तो पानी का कोई खलीफा मौजूद ही नहीं है। वहां तो मिट्टी मौजूद थी, यहां पर तो पीने के लिए कोई ऐसा थोड़ी है कि मिट्टी को पी लेगा आदमी, नहीं, इसका कोई खलीफा नहीं है ज़रूर शरा। इसलिए पीने के लिए तो तहर्री करेगा, ऐसी सूरत में वुजू करने के लिए तहर्री नहीं करेगा। ऐसे ही अब ये बात जहन में रखना कि तहर्री करने का हुक्म वहां दिया जा रहा है जहां पर अक्सर नजिस हो। तहर्री करने का हुक्म वहां दिया जा रहा है जहां पर अक्सर पाक हो, और अगर अक्सर बर्तन नापाक हैं तो तहर्री करने का हुक्म नहीं दिया जा रहा, सीधे सीधे हुक्म लगा दिया जाएगा कि तयम्मुम करे। क्यों? इसलिए कि तयम्मुम खलीफा मौजूद है तो तहर्री नहीं करेगा। अब आप ये गौर करिए कि कहां कहां खलीफा मौजूद है, कहां कहां खलीफा मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर कपड़े हैं, कुछ पाक हैं कुछ नापाक हैं। पाक और नापाक कपड़े आपस में मिल गए, अब नमाज पढ़ने के लिए उसे कपड़े पहनना है तो कौन से क्या तहर्री करेगा या नहीं करेगा, चाहे अक्सर पाक हो या अक्सर नापाक हो। फुक़हा किराम सीधे सीधे फरमाएंगे कि तहर्री करेगा। यहां पर क्यों तहर्री करेगा? वजह तहर्री इसलिए करेगा क्योंकि कपड़ों के सत्रे औरत तो फर्ज है और कपड़ों का कोई खलीफा भी मौजूद नहीं है। तो जहां पर खलीफा मौजूद नहीं है तो तहर्री करके उन्हीं से ही नमाज पढ़ेगा जिस पर दिल जम जाए। ठीक है, पानी का खलीफा मौजूद था तहारत में, यानी तयम्मुम, इसलिए वहां पर वुजू करने के लिए अक्सर बर्तन अगर नापाक थे तो वुजू करने के लिए कह दिया था कि तहर्री नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? तो जहां पर खलीफा मौजूद है तो वहां पर तहर्री ना करने का हुक्म है अक्सर के नजिस होने की सूरत में, और जहां पर खलीफा मौजूद ही नहीं है, जैसे कि कपड़ों में, पानी पीने के लिए पानी में कोई खलीफा मौजूद नहीं है, तो चाहे अक्सर नजिस हो चाहे अक्सर ताहिर हो, दोनों सूरतों में तहर्री करेगा, और तहर्री करके जिस पर दिल जमेगा वो पी लेगा, और जिस कपड़े पर दिल जमेगा वो कपड़ा पहन के नमाज पढ़ लेगा। देखिए तर्जमा लगाते हैं। फस्लुन लव इख्तलफ अवानिन अक्सरुहा ताहिरुन, अगर चंद बर्तन, अवानिन ये आनिया की जमा है, आनिया का माना बर्तन, ठीक है, ये इख्तलता का फ़ाइल है, और यहाँ पर इसका मरफू बिज़म्मा है ये, और ज़म्मा मुक़द्दरा है। लव इख्तलता अवानिन अक्सरुहा ताहिरुन, अगर चंद बर्तन मिल जाए आपस में जिन बर्तनों में अक्सर ताहिर हों, तहर्रा तहर्रियन बाब तफ़अुल से फ़ेल माजी वाहिद गायब का सीगा, तहर्रा लितवद्दुई, तो वुज़ू करने के लिए तहर्री करेगा। तहर्री का मतलब यानी कोशिश करेगा, कुछ पहचानने की कोशिश करेगा, है ना, और ताकि पाक और नापाक दोनों मुमताज़ हो जाए, तो जिस पर दिल जम जाए। वशुर्ब, ऐसे पीने के लिए भी तहर्री करेगा। व इन काना अक्सरुहा नजिसन, और अगर अक्सर बर्तन नजिस हैं, नापाक हैं, ला ये तहर्रा, तो वो वुज़ू करने के लिए तहर्री नहीं करेगा, बल्कि हुक्म सीधे दिया जाएगा कि तयम्मुम कर ले, क्योंकि खलीफा मौजूद है। इल्ला लिशुर्ब, हाँ पीने के लिए अब भी तहर्री करेगा,
पीने के लिए कि प्यास लगी हुई है तो पीने के लिए तहरी करेगा, जिस पर दिल जमे वो पी ले। वो फिर सियाबिल मुख्तलितती, और पाक और नापाक कपड़े आपस में अगर मिल जाए, मुख्तलित हो जाए, तो उस और नमाज पढ़ना है तो पहनकर, तो फिर करे यतहर्रा, तो ऐसी सूरत में तहरी करेगा। सवा उनका ना अक्सर व ताहिरन व नजिसा, ख्वा अक्सर कपड़े पाक हों या अक्सर कपड़े नापाक हों, हर सूरत में तहरी करेगा। क्यों यहाँ पर तहरी करने का हुक्म दिया है? क्यों? इसलिए कि कपड़े का कोई नायब और खलीफा मौजूद नहीं है। जहाँ पर नायब और खलीफा मौजूद था तो अक्सर नजिस होने की सूरत में तहरी करने का हुक्म नहीं दिया था। समझ बात आ गई। फस्लुन तुनज़हुल बि'रुस सगीरतु बिवुक़ू'i नजासतिन व इन क़ल्लत। इस फसल में साहिब किताब ये बता रहे हैं कि कुआं तो बेटा आप लोगों ने भी देखा है, हमने भी देखा है, कुआं तो छोटे ही होते हैं। हमारे उलमाए किराम ने अंदाज़ा ये लगाया कि तकरीबन, जैसे कि बहुत सारे उलमा ने तस्रीह भी की है इसकी, कि तकरीबन एक कुएं के अंदर जो पानी मौजूद होता है तकरीबन वो 200 से 300 डोल तक होता है। तो वो तो कम ही होता है और कुआं दहदरदा भी नहीं होता है। ठीक है। हाँ, अगर कोई कुआं ऐसा है कि जो दहदरदा हो, जिसको बेरे कबीर कहे, दहदरदा के तरीके पर हो जाए वो, तो उसका हुक्म अलग होगा। और बेरे सगीर छोटा कुआं अगर है, जो आमतौर से होते हैं, तो इनका हुक्म अलग होगा। अब यहाँ पर कुएं का हुक्म बयान करना चाहते हैं। फरमाते हैं फस्लुन तुनज़हुल बि'रुस सगीरतु बिवुक़ू'i नजासतिन। छोटा कुआं, अलबेर का माना कुआं, अस्सगीरतु छोटा, नज़ह यंज़हु नज़हन बाब फतहा से इसका माना होता है साफ कर देना। तुनज़हुल बि'रुस सगीरतु बिवुक़ू'i नजासतिन, छोटे कुएं को साफ कर दिया जाएगा, यानी उसका सारा पानी निकाला जाएगा। वक़ूअ नजासतिन, नजासत के पड़ जाने की वजह से, नजासत गिर गई कुएं में। अब कुएं में नजासत गिर गई तो अब ऐसी सूरत में कुएं का पानी साफ किया जाएगा। वह इन क़ल्लत, अगरचे नजासत थोड़ी ही हो। क्यों? इसलिए कि पानी अगर कलील है तो उसमें अगर थोड़ी सी भी नजासत पड़ जाए, चाहे उसके औसाफ ना बदलें, तब भी पानी नापाक हो जाता है। बात समझ में आ गई है? तो माए कलील को थोड़ी नजासत भी नापाक कर देती है, अगरचे उसका असर जाहिर ना हुआ हो। मिन गैरिल अरवास, नजासत से मुराद वो नजासत है जो लीद, गोबर और मैगनी के अलावा हो। अरवास रौस की जमा है, गोबर के माना में। लीद, गोबर वगैरह, मैगनी वगैरह के अलावा जो हो, ठीक है, वो मुराद है नजासत से। तो ऐसी नजासत अगर छोटे कुएं में गिर जाए तो पूरा कुआं नापाक हो जाएगा। रहा अगर मैंगनी, गोबर या लीद ये अगर गिर जाए कुएं में, तो इनका हुक्म ये नहीं है कि कुआं नापाक हो जाए और कुएं को साफ किया जाए, नहीं। फिर इसमें दो सूरतें होंगी। एक सूरत ये होगी कि देखने वाला अगर मैंगनी वगैरह को ज़्यादा समझे, और तो ऐसी सूरत में अगर ज़्यादा समझे तब तो पानी निकाला जाएगा, और अगर ज़्यादा ना समझे तो पानी नहीं निकाला जाएगा। हुक्म आगे आएगा कि साहिब किताब उसका जिक्र करेंगे आगे। इसलिए फरमाते हैं गैरिल अरवास, गोबर और लीद वगैरह के अलावा नजासत अगर गिर गई तो पानी का, कुएं का पानी निकाल दिया जाएगा। कौन सी नजासत है? मिसाल के तौर पर नजासतों का जिक्र कर रहे हैं। का क़तरत दमिन, जैसे कि खून का कतरा, खून भी नापाक होता है। और खमरिन, या शराब का कतरा, ठीक है, अगर ये गिर गए तुनज़हुल बेर, तो बेरे सगीर छोटा कुआं साफ कर दिया जाएगा, पानी उसका निकाल दिया जाएगा। वबे बुक़ूअ खिंजीरिन, ऐसे ही खिंजीर गिर गया तो खिंजीर के गिर जाने से भी कुएं को साफ किया जाएगा, निकाला जाएगा पानी सब, क्योंकि खिंजीर नजसुल ऐन है, उसके गिर जाने से पानी नापाक हो जाता है। वलौ खरज हय्यन, अगरचे खिंजीर गिरने के बाद जिंदा निकल आया हो तब भी पानी सब निकाला जाएगा। वजह वही उसके नजसुल ऐन होना। वलम युसफ़मुहुल मा,
वलौ खरज हय्यन, अगरचे जिंदा निकल आया हो खिंजीर, वलम युसिफ फमुहुल मा, और अगरचे उसका मुंह पानी तक ना पहुंचा हो। यानी खिंजीर के गिरने के बाद खिंजीर के लुआब पानी से लगे या ना लगे, मरे या जिंदा निकल आए, हर सूरत में पानी नापाक हो जाएगा, बेरे सगीर का पानी निकाला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो नजसुल ऐन है, उसका रुआ रुआ भी नापाक है। वह बेमौते कल्बिन औ शातिन औ आदमियिन फीहा, फीहा की ज़मीर का मतलब वही बेर। अलबेर बेटा मुअन्नस सिमाई है, इसलिए मुअन्नस की ज़मीर फीहा में जो फीहा हा ज़मीर है मुअन्नस की, वो बेर की तरफ लौटा दी। यही वजह है कि अलबेर मौसूफ है, अस्सगीरा उसकी सिफत है, तो सिफत देखो मुअन्नस लेकर आ गए। ठीक है ना, क्योंकि वो मुअन्नस सिमाई है। फरमाते वो बेमौत कल्बिन औशातिन, ऐसे ही पानी कुएं का, बेरे सगीर का, छोटे कुएं का पानी साफ कर दिया जाएगा, बेमौत कल्बिन, कुत्ते के मर जाने से। देखो यहाँ पर बेमौत कल्बिन कह रहे हैं, कुत्ते के मर जाने से। अगर कुएं के अंदर कुत्ता या उस जैसा कोई और जानवर खिंजीर के अलावा मर गया, तब ऐसी सूरत में पानी निकाला जाएगा। और अगर मरा नहीं मसलन, बल्कि सिर्फ कुएं के अंदर गिर गया और जिंदा निकल आया, तो सही मजहब यह है कि कुत्ता नजसुल ऐन तो है नहीं, और उसके बदन में नजासत भी ना हो, और कुत्ते ने अपना मुंह भी पानी में दाखिल ना किया हो, तो ऐसी सूरत में बेटा पानी नापाक नहीं होगा। और अगर कुत्ते के जिस्म पर नजासत हो, तब पानी नापाक हो जाएगा। ऐसे ही कुत्ता अगर गिरा, जिंदा तो निकल आया, लेकिन उसने मुंह पानी में लगा दिया, उसका मुंह पानी में दाखिल हो गया, तो उसका लुआब पानी में मिल गया, तो अब ऐसी सूरत में कुत्ते का जूठा, जो आपने पहले पढ़ा कि कुत्ते का जूठा नापाक होता है, तो उसके लुआब का हुक्म होगा अब। और बकरी का जूठा चूंकि नापाक नहीं होता है, इसलिए अगर बकरी गिरी और उसने मुंह दाखिल कर दिया तो उसका जूठा नापाक नहीं होता है। तो इसलिए बकरी के गिर जाने के बाद और वो जिंदा निकल आई और जिस्म पर नजासत भी ना हो और उसने मुंह दाखिल कर दिया हो, तो उसके जूठे से, जूठा चूंकि नापाक नहीं है। ठीक है, तो खिंजीर के अलावा दूसरे जानवर अगर गिर रहे हैं और उनके जिस्म पर नजासत नहीं है, तो ऐसी सूरत में बेटा पानी नापाक नहीं होगा। हाँ, उन्होंने अगर मुंह दाखिल कर दिया, तो मुंह दाखिल करने के बाद जो भी हुक्म माक़ब्ल में आप जूठे का पढ़ चुके हैं, वही हुक्म यहाँ पर पानी का होगा। किसी का मकरू, किसी का नजिस, और किसी का माए मुस्ताम, वो ताहिर मुताहिर, किसी का नजिस, वो सब अहकाम आप पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, फरमाते वो अब यहाँ पर बेमौत कल्बिन कहा, कुत्ते के गिर जाने, मर जाने से, मरने से तो पानी निकाला जाएगा, लेकिन सिर्फ गिर गया तो मैंने तफसील कर दी है। वह बेमौत कल्बिन, कुत्ते के मर जाने से, और शातिन या बकरी के मर जाने से, और आदमी जिन या आदमी के मर जाने से, फीहा कुएं में पानी निकाला जाएगा। ठीक है ना, मर जाने से याद रखना, क्योंकि मरने के बारे में फुक़हा ने फरमाया है कि मरने के बाद कोई बईद नहीं, जब आदमी ज़िंदा रहता है तो उसके पेट से पखाने की जगह से नजासत, ज़िंदा होने के वक्त में तो सारा सिस्टम जो है वो काम करता है, नजासत ऐसे नहीं निकलती है, लेकिन मर जाने के बाद उसके पेट पर प्रेशर होता है, तो मुमकिन है कि उसकी नजासत उसमें निकल जाए। यही वजह है कि मुर्दे को आम तौर से इसीलिए गुस्ल भी दिया जाता है, और इसीलिए मुर्दे की नमाज जनाजा भी मस्जिद में पढ़ाने का हुक्म नहीं है, क्योंकि इम्कान है कि उसकी नजासत उसके पखाने की जगह से निकल जाए। ठीक है, इसलिए आदमी भी अगर मर गया तब भी पानी निकाला जाएगा। वह भी इंतिफाक़ हयावानिन, ऐसी जानवर के फूल जाने से, इंतिफाक का माना फूल जाना, जानवर गिरा पानी में, कुएं में और फूल गया, तो अगरचे अब हैवान से मुराद बेटा यहां पर हैवान दमवी है, यानी जिसके अंदर खून होता है,
जो पानी वाला जानवर नहीं होता है, क्योंकि जो दमवी होता है उसका हैवान दमवी से यहाँ पर मुराद है कि अगर हैवान दमवी पानी में गिरा, यानी खून वाला जानवर पानी में गिरा और वो फूल गया तो पानी निकाला जाएगा। और अगर हैवान दमवी ही नहीं है, मसलन बर है, बिच्छू है, मक्खी है ना, तो इनके गिर जाने से पानी नापाक नहीं होगा। ऐसे ही हैवान से मुराद बेटा यहां पर हैवाने बर्री है, हैवाने माई नहीं है। अगर पानी में रहने वाला जानवर गिर गया, और वो गिर गया क्या, वो तो उसमें रहता ही है, और मर गया और फूल गया वो, तो उसके मर जाने से, पानी में रहने वाले जानवर के मर जाने से पानी नापाक नहीं कहा जाएगा। जैसे कि मछली है, केकड़ा है वगैरह। हाँ, अगर पानी में रहने वाला जो जानवर है और उसमें खून है, कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनमें खून होता है, तो उस सिलसिले में अक्सर फुक़हाए किराम ने तो ये कहा है कि पानी नापाक होगा, लेकिन कुछ फुक़हाए किराम ने यह भी कहा है कि उस सूरत में पानी नापाक नहीं होगा। बहरहाल ऐसे ही कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो खुश्की में रहते हैं और उनमें खून नहीं होता है, जैसे कि बर है, मक्खी है वगैरह, मच्छर है। बहरहाल अगर जानवर पानी में गिरा, जानवर से मुराद बर्री और दमवी, ऐसा अगर जानवर पानी में गिरा, वलो सगीरन, अगरचे छोटा ही हो, लेकिन दमवी होना चाहिए, बर्री होना चाहिए, तब भी पानी निकाला जाएगा, क्योंकि वो गिर के फूट गया। इंतिफाक फूट नहीं, फूल गया, तब भी पानी सब निकाला जाएगा। व मिअता दलविन लौ लम युमकिन नज़्हुहा। अब कह रहे हैं कि अगर जानवर गिर गया, बर्री और दमवी जानवर गिर गया, तो अगर तो कुआं को देखा जाएगा, कुआं किस तरीके का है। एक तो कुआं बेटा ऐसा होता है कि जिसमें पानी अगर निकाला जाए तो ख़त्म हो जाता है पानी, फिर आराम से धीरे धीरे करके पानी आए। और कुछ कुएं ऐसे होते हैं जिनमें सोत होते हैं, सोत, नीचे से पानी उबलता रहता है, तो पूरा पानी निकालना ही मुमकिन ना हो। अगर कुआं ऐसा हो तो कह रहे हैं कि अगर पूरा पानी निकालना मुमकिन ना हो तो ऐसी सूरत में 200 डोल पानी निकाला जाएगा। तो 200 डोल पानी आम अंदाजे के मुताबिक हमारे फुक़हाए किराम ने जो अंदाज़ा लगाया है वो ये कि कुएं के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 300 डोल पानी होता है। तो 200 डोल पानी निकालने का मतलब ये है कि 2/3 पानी निकल जाएगा। ये उस सूरत में है जबकि कुआं ऐसा हो कि जिसमें सोत चलते रहते हों, नीचे से पानी उबलता रहता हो, निकालना मुमकिन ना हो। फरमाते वो मिअत दलविन, और 200 डोल पानी निकाला जाएगा, लौ लम युमकिन नज़्हुहा, अगर उसका साफ करना, पानी का कुएं का खाली करना और साफ करना बिल्कुल मुमकिन ना हो। व इन मात फ़ीहा दजाजतुन औ हिर्रतुन औ नहवुहुमा लज़िम नज़्हु 40 दलवा। दजाजतुन का माना होता है बेटा मुर्गी। दजाजतुन ये फसीह तर लफ्ज़ है और दिजाजतुन शाज़ है। दाल के कसरे के साथ दिजाजतुन भी पढ़ा जाता है, लेकिन वो शाज़ है। हाँ, दाल के ज़म्मे के साथ दुजाजतुन पढ़ना ये गलत है। बात समझ में आ गई? तो दजाजतुन और हिर्रतुन, अगर कुएं के अंदर मुर्गी मर गई हो या बिल्ली मर गई हो, मुर्गी या बिल्ली मर गई, तो ऐसे कुएं में चूहा मर गया हो। अच्छा, ये चाहे कुएं में मरे या कुएं के बाहर मरे और फिर गिर जाए कुएं में, तो बेटा चाहे कुएं में मरे या कुएं के बाहर मर के गिर गए, दोनों का हुक्म एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है। क्या है हुक्म? फरमाते हैं इन माता फ़ीहा दजाजतुन और हिर्रतुन, अगर कुएं के अंदर मुर्गी मर गई और हिर्रतुन या बिल्ली मर गई या बाहर मर गई और फिर गिर गई,
और नहवुहुमा या इन जैसे इतने हजम के, इनके बराबर के जानवर अगर कोई गिर गए, मर गए और या बाहर मर के गिर गए, फरमाते हैं लाज़िम नज़्हु 40 दलवा। तो ऐसी सूरत में इतनी मिक़दार वाले जानवर जो हैं, इतने हजम वाले जो जानवर हैं, उनके मर जाने से 40 डोल निकालना लाजिम होगा। व इन माता फ़ीहा फ़ारतुन औ नहवुहा, और अगर बिल्ली और मुर्गी से छोटे जानवर जैसे चूहा है ना, या चूहे जैसे छोटे छोटे मुर्गी के चूजे हैं, है ना, या कोई और ऐसी छोटा जानवर गौरैया है, तो अगर ऐसे जानवर अगर मर गए तो फरमाते हैं लाज़िम नज़्हु 20 दलवा, तो 20 डोल पानी खींचना लाजिम होगा। कितने? 20 डोल पानी। लेकिन बेटा ये सब पानी निकालना, चाहे 20 डोल हो या 40 डोल हो, ये सब निकालना तब फ़ायदेमंद होगा जबकि आप गिरा हुआ जानवर पहले निकाल लेंगे। अगर आपने जानवर निकाला नहीं और पानी निकाल दिया तो चाहे आप हज़ारों डोल पानी निकाल दें, लेकिन पानी पाक नहीं होगा। पहले उस जानवर को निकालिए जो जानवर गिरा हुआ है, फिर उसके बाद 40 डोल या 20 डोल जो भी हुक्म दिया गया है, इतने डोल पानी निकालिए, तब पानी निकालने से वो पाक होगा। फरमाते वकान ज़ालिका तहारतन लिलबिरी व दलवी व रिशाई व यदिल मुस्तक़ी। 100 डोल पानी निकाला, 40 डोल पानी निकाला, 200 डोल पानी निकाला या पूरे का पानी निकाला, ये तहारत के लिए है ना। फरमाते हैं कि जिस मसले में जो भी हुक्म दिया गया है कि पूरा पानी निकालो या 200 डोल पानी निकालो, 40 डोल निकालो या 20 डोल निकालो, इतने डोल पानी निकाल दिया। इतना पानी अगर आपने निकाल दिया तो जो डोल है, जो डोल की रस्सी है, ऐसे ही जो कुएं के इधर उधर की दीवारें हैं, ऐसे ही निकालने वाले आदमी का हाथ है जिस पे वो गंदा पानी भी लगा होगा। तो फरमाते हैं कि अब पानी इतना निकल गया तो ऐसी सूरत में ये सारी चीज़ें खुद ब खुद पानी के कुएं के पाक होने के साथ साथ खुद ब खुद ये पाक मान ली जाती हैं। क्यों? इसलिए कि अगर इनको खुद ब खुद पाक ऐसा नहीं माना जाए तो आदमी हरज में मुब्तला हो जाएगा। कैसे? इसलिए कि चलिए अपने हाथ तो बाहर भी धो सकता है, लेकिन रस्सी है उसका निचोड़ना बड़ा मुश्किल है। डोल है वो तो बार बार उसी में पड़ रहा है, तो किससे धोएंगे किससे? तो परेशानी और हरज में मुब्तला होने की वजह से हमारे ऐसे ही बिलखुसूस कुएं की दीवारें हैं, उनको तो कैसे धोया जाएगा? धोएंगे भी तो वो भी पानी नीचे ही तो जाएगा वहीं, इसलिए हरज में मुब्तला हो जाएंगे। इसलिए हमारे फ़ुक़हा ने हुक्म दिया कि ये चीज़ें कुएं के पाक होते ही ये चीज़ें सब पाक मानी जाएंगी। फरमाते वकान ज़ालिका, यही पानी का निकाल लेना, तहारतन लिलबिरी, ये कुएं के लिए भी तहारत हो जाएगा, वद्दलवी, डोल के लिए भी तहारत हो जाएगा, वरिशाई, ऐसी रस्सी के लिए भी, ये जो डोल में बंधी हुई रस्सी होती है उस रस्सी के लिए भी तहारत हो जाएगा, व यदिल मुस्तक़ी, ऐसे पानी निकालने वाले आदमी के हाथ के लिए भी ये तहारत होगा। वला तंजिसुल बिरु बिल बअरि वर्रौसी, मैंने बताया था ना इससे पहले कि गोबर, मैंगनी, लीद वगैरह का हुक्म आगे ज़िक्र करेंगे। अगर गोबर, मींग वगैरह, गोबर है, मैंगनी है, लीद है, अगर ये बेरे सग़ीर के अंदर गिर जाएं तो क्या पानी नापाक होगा, पानी फासिद होगा या नहीं होगा? तो फरमाते हैं ला तंजिसुल बिरु, कुआं नजिस नहीं होगा, बिल बअरि, बअरतुन की जमा, इसका माना होता है बेटा मैंगनी, जो बकरी वगैरह की मैंगनी होती है ना, वो कहते हैं बअरतुन। बकरी वगैरह की मैंगनी से, बकरी भेड़ की मैंगनी से कुआं नजिस नहीं होगा। वर्रौस, ऐसे गोबर से, जैसे कि भैंस है, या बैल है, गाय है, इनके गोबर से भी नजिस नहीं होगा। वल खिसी, खिसी का माना होता है बेटा लीद, जैसे घोड़ा वगैरह होते हैं, घोड़ा है तो इनकी लीद से भी पानी नजिस नहीं होगा। इल्ला, पानी नजिस नहीं होगा, इल्ला के ज़रिए से इस्तिस्ना कर रहे हैं, यानी जो नजिस ना होने का हमने जो हुक्म दिया है ये उस सूरत में है जबकि ये कसीर ना हो, जबकि ये
कसीर ना हो। हाँ, अगर कसीर पड़ जाए, बहुत ज़्यादा गिर जाए तो पानी नापाक हो जाएगा, इसीलिए इल्ला के ज़रिए से इस्तिस्ना फरमा रहे हैं। हाँ, अब कसीर किसको माना जाएगा? तो कसीर के सिलसिले में बेटा दो कौल है। एक कौल ये है कि जब जब पानी निकाला जाए तो हर डोल में मैगनी वगैरह आए तो उसको कसीर माना जाएगा। और एक कौल ये है कि देखने वाला देखकर जिसको कसीर समझे वो कसीर है। तो यहाँ पर दो कौल हैं, साहिब किताब दोनों कौलों को जिक्र करेंगे, लेकिन राजिह और सही तर कौल जो है वो ये है कि देखने वाला जिसको कसीर समझे वो कसीर है, और जो देखने वाला जिसको कलील समझे वो कलील है। इसीलिए फरमाते हैं इल्ला, तो इनके गिरने से कुआं नापाक नहीं होगा, इल्ला अन यस्तक्सिरहुन नाज़िर, मगर ये कि देखने वाला उसको कसीर समझे। तो ये एक कौल जिक्र कर दिया और सही कौल को पहले जिक्र किया, और दूसरा कौल जिक्र कर रहे हैं औ अल्ला यखलु व दलवुन अन बारतिन, या ये है कि कसीर ये है कि कोई भी डोल मैगनी से खाली ना हो। तो ये मसाइल चंद साहिब किताब ने ज़िक्र फरमाए और ज़िक्र फरमाए उनका हुक्म ज़िक्र किया। लोग इसको याद करिए। आज का सबक हम यहीं पर रोक देते हैं और बाकी जो बचा है इंशाअल्लाह अगले सबक में पढ़ते हैं।